नमस्ते। ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में ना एक छोटी सी चीज बिजनेस पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है और वो है शिपिंग चार्ज। तो इसे सही से कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है और आखिर करते कैसे हैं, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात बिल्कुल साफ है। सही शिपिंग चार्ज ये सिर्फ एक नंबर थोड़ी है। ये तो बायर के ट्रस्ट और हाँ, आपके प्रॉफिट दोनों की बुनियाद है। जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो दोनों चीजों पर सीधा असर पड़ता है। अब जरा यहां देखिए, फर्क बिल्कुल सामने है। एक तरफ गलत चार्जेस, जिसका मतलब है कंप्लेंट्स, ऑर्डर कैंसिल होना और सेलर रेटिंग का नीचे जाना। वहीं दूसरी तरफ अगर चार्जेस सही हैं तो बायर का ट्रस्ट बढ़ता है, डिस्पैच एकदम स्मूथ रहता है और सबसे जरूरी, आपकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाती है। तो चॉइस तो क्लियर है ना। तो चलिए अब इसको थोड़ा और खोलते हैं। आखिर ये शिपिंग कॉस्ट बनता कैसे है, ऐसा क्या क्या है जिससे इसका प्राइस डिसाइड होता है। चलिए देखते हैं इसके मेन फैक्टर्स। सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेट और साइज। यहां ना एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुरियर कंपनीज सिर्फ एक्चुअल वेट यानी असल वजन नहीं देखती, वो वॉल्यूमेट्रिक वेट भी देखती हैं। सिंपल भाषा में आपका पैकेज कितनी जगह ले रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, वजन तो बराबर है, पर रुई कितनी ज्यादा जगह लेगी, है ना। तो कुरियर कंपनी इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, चार्ज उसी के हिसाब से लगाएगी। ओके, अगला बड़ा फैक्टर है डिस्टेंस यानी दूरी। पैकेज सेम शहर में जा रहा है या किसी दूसरे शहर में, या फिर किसी बहुत दूर दराज के गांव या कस्बे में। हर जोन का ना चार्ज अलग अलग होता है। और हाँ, रिमोट एरियाज के लिए तो अक्सर एक एक्स्ट्रा सरचार्ज भी लग जाता है। फिर आती है बात कुरियर पार्टनर की और आप कौन सी सर्विस चूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिलीवरी लेंगे तो थोड़ी सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर एक्सप्रेस या प्रायोरिटी शिपिंग चाहिए जिसमें जल्दी डिलीवरी का प्रॉमिस होता है, तो उसका चार्ज भी ज्यादा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसका सीधा असर कॉस्ट पर पड़ता है। और हाँ, एक चीज और, पैकेजिंग, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर प्रोडक्ट नाजुक है और उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकेजिंग लगानी पड़ रही है, तो उसका वजन और कॉस्ट दोनों थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा खर्च प्रोडक्ट को सेफ पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमें फैक्टर्स समझ आ गए हैं, सवाल यह है कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करें। चलिए इसको ना 5 सिंपल से स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत आसान है। देखिए, प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, प्रोडक्ट को पैक करके उसका फाइनल वेट ले लीजिए। स्टेप 2, जो बॉक्स है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट नोट कर लीजिए। फिर स्टेप 3, अपने कुरियर पार्टनर का रेट चार्ट चेक करिए। स्टेप 4, अगर रिमोट एरिया में जा रहा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करना मत भूलिएगा। और बस स्टेप 5, ये जो फाइनल कॉस्ट आई है, इसे अपने खुलेगा.online कैटलॉग में अपडेट कर दीजिए। सिंपल। ओके, तो अब हमें सही तरीका तो पता चल गया। अब ये भी देख लेते हैं कि लोग आमतौर पर गलतियां क्या करते हैं और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सवाल वही है, आखिर ज्यादातर सेलर्स से गलती होते कहाँ हैं? आइए देखते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जिनसे हम सबको बचना है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। लेफ्ट साइड में है वो चीजें जो अवॉइड करनी है, जैसे वेट को ऐवाई अंदाजे से ले लेना या गलत डेस्टिनेशन का चार्ज लगा देना। कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कैटलॉग में कुछ और चेकआउट पर कुछ और, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आइए राइट साइड में यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस पर। कभी भी ओवरचार्ज मत कीजिए, इससे कस्टमर का ट्रस्ट जाता है। और हाँ, अंडरचार्ज करके अपना नुकसान भी मत करिए। कोशिश कीजिए कि कुरियर पार्टनर कंसिस्टेंट हो और खुलेगा.online की जो शिपिंग फील्ड्स हैं उन्हें हमेशा, आई रिपीट, हमेशा अपडेट रखें। तो इतनी सारी मेहनत का फायदा क्या है, पे ऑफ क्या है? जब चार्जेस एकदम सही रखते हैं ना, तो इसका बिजनेस पर एक बहुत ही डायरेक्ट और पॉजिटिव असर पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो है ट्रस्ट। देखिए, जब प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट होती है, साफ सुथरी होती है, तो कस्टमर का भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। किसी को भी हिडन चार्जेस पसंद नहीं आते। क्लियर प्राइसिंग एक अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप की पहली सीढ़ी है। तो आखिर में बस ये एक लाइन याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट शिपिंग का सीधा सा फॉर्मूला है एक खुश बायर प्लस एक स्मूथ बिजनेस। और दिन के एंड में हर सेलर को यही तो चाहिए, है ना।